आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस का इलाज कैसे होता है, इसमें क्या टेस्ट किए जाते हैं, कितना ये आपको कॉस्ट करता है, ट्रीटमेंट मेडिकेशंस क्या होते हैं, सारी डिटेल्स हम जानेंगे। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं आर्थराइटिस के बारे में। तो दोस्तों, आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट और साथ ही डायग्नोस्टिक टेस्ट ना काफ़ी वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड सिविरिटी ऑफ आर्थराइटिस एज वेल एज इंडिविजुअल पेशेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ कुछ कॉमन ट्रीटमेंट्स और टेस्ट का जिक्र किया गया है और आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट और टेस्ट के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैं पहले ये बताऊंगी कि आर्थराइटिस होता क्या है और फिर उसके ट्रीटमेंट और टेस्ट के बारे में डिटेल प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो पहले आर्थराइटिस क्या होता है देखते हैं। आर्थराइटिस ना एक मेडिकल कंडीशन है जो जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, जिसमें आपको पेन, सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस होती हैं। यहाँ पे ना दो मेन टाइप्स के आर्थराइटिस होती हैं। एक तो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें ये कार्टिलेज के टूटने से होता है जो बोन्स के एंड्स पर होता है। दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम अपने ही जॉइंट्स टिश्यूज़ को अटैक करती हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है HYJR01 ओपन ईयर क्लिप हेडफोन्स ने। तो ये ट्रू वायरलेस फेदरलाइट डिज़ाइन ग्लॉसी ब्लैक फिनिश एलिगेंट लुक वाली स्पोर्ट्स ईयरफोन्स आते हैं विद ब्लूटूथ 5.3 वर्जन के साथ विद एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, LED डिस्प्ले, टाइप सी फास्ट चार्जिंग, USB कनेक्टिविटी विद अनइंटरप्टेड 24 ऑफ बैटरी लाइफ एंड वाटर रेसिस्टेंट फीचर के साथ, जो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा फॉर वर्कआउट्स, आउटडोर एडवेंचर्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के लिए। वहीं इसमें आपको AI, एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसे पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट के साथ हैंड्स फ्री कंट्रोल एंड कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप इस अमेजिंग गैजेट को बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे अमेजॉन स्टोर पे। तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट यानी कि मेडिकेशंस या दवाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आर्थराइटिस पेशेंट्स को ना पेन रिलीवर्स दी जाती हैं यानी पेन किलर्स, जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन। दूसरा, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं जिसमें आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन दी जाती हैं। नेक्स्ट ना डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स दी जाती हैं जिसमें मेथोट्रेक्सेट और सल्फासलाजिन दी जाती हैं। और बायोलॉजिक्स मेडिकेशन में एटानरसेप्ट और इन्फ्लिक्सीमैब दिया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिकेशन में प्रेडनिसोन और कॉर्टिसोन दी जाती हैं। अब बात करते हैं फिजिकल थेरेपी की यानी फिजियोथेरेपी की, जिसमें एक्सरसाइजेस जो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। साथ ही हॉट और कोल्ड थेरेपीज दी जाती हैं पेन रिलीफ के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की, तो जिसमें सबसे पहले आपको अपना वेट लॉस करना पड़ेगा। जी हाँ, वेट लॉस टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स। दरअसल अगर आपका वेट ज़्यादा है तो इसके लिए वेट लॉस करें ताकि आपके जॉइंट्स पे स्ट्रेस कम पड़ सके। नेक्स्ट, आपको रेगुलर लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करने हैं जैसे वॉकिंग और स्विमिंग। साथ ही हेल्दी डाइट लेना है रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। अब बात करते हैं सर्जिकल ऑप्शंस की, जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है जिसे कहते हैं आर्थ्रोप्लास्टी, और नेक्स्ट जॉइंट फ्यूजन होता है, और होता है साइनोवेक्टोमी जिसमें रिमूवल ऑफ द जॉइंट लाइनिंग होती हैं। और ये 3 सर्जरीज होती हैं आर्थराइटिस की। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की, जिसमें एक्यूपंक्चर होता है, मसाज दिया जाता है और हर्बल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है पहले। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्थराइटिस डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। ब्लड टेस्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है RF यानी रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा टेस्ट है एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड यानी anti-CCP टेस्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अर्ली डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ESR टेस्ट, इन्फ्लेमेशन के लेवल को चेक करने के लिए। चौथा टेस्ट होता है C रिएक्टिव प्रोटीन यानी CRP, इन्फ्लेमेशन के प्रेजेंस को मेजर करने के लिए। अब बात करते हैं इमेजिंग टेस्ट की, जो कि है एक्सरे, जॉइंट डैमेज और अलाइनमेंट चेक करने के लिए। दूसरा होता है MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, डिटेल इमेजेस ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ एंड बोन्स को देखने के लिए। नेक्स्ट होता है अल्ट्रासाउंड, सॉफ्ट टिश्यूज़ और फ्लूइड बिल्डअप डिटेक्ट करने के लिए।
और नेक्स्ट होता है जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस। जॉइंट से फ्लूइड निकाल कर एनालाइज किया जाता है इन्फेक्शन या गाउट को डिटेक्ट करने के लिए। अब देखते हैं अर्थराइटिस के मेडिकेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट या इमेजिंग टेस्ट का खर्चा कितना आएगा उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टेस्ट, ट्रीटमेंट एंड जोग्राफिकल लोकेशन। तो यहाँ पे कुछ एस्टिमेटेड कॉस्ट दिए गए हैं जिसमें मेडिकेशंस में पेन रिलीवर्स में आपको 50 से 300 रुपये पर मंथ लग जाएंगे। नेक्स्ट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको 100 रुपये से 500 रुपये पर मंथ हो जाएंगे। डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी र्यूमेटिक ड्रग्स आपको 1000 रुपये से 10,000 रुपये पर मंथ हो जाएंगे। और साथ ही बायोलॉजिक्स मेडिकेशंस आपको 10,000 से 1 लाख रुपये पर मंथ हो सकते हैं। और बात करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिकेशन की तो आपको इसका खर्चा 100 रुपये से 500 रुपये पर मंथ आएगा। अब बात करते हैं फिजिकल थेरेपी के कॉस्ट की, तो ये आपको 300 से 1500 रुपये पर सेशन हो सकता है। और ब्लड टेस्ट में RF टेस्ट 500 रुपये से 1000 रुपये आपको हो सकते हैं। एंटी CCP टेस्ट में 1000 रुपये से 3000 रुपये का खर्चा आपको आ सकता है। ESR टेस्ट में 100 रुपये से 300 रुपये खर्चा आएगा और CRP टेस्ट में 200 रुपये से 500 रुपये खर्चा आएगा। अब इमेजिंग टेस्ट में आपको एक्सरे लेंगे अगर आप तो 500 रुपये से 2000 रुपये पर जॉइंट आपको खर्चा आएगा। और MRI में 5000 से 15000 तक का खर्चा आएगा। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो ये आपको कॉस्ट करेगा 1000 रुपये से 3000 रुपये। और जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस आपको 500 रुपये से 2000 रुपये कॉस्ट करेगा। और सर्जरीज़ की बात करें तो जॉइंट रिप्लेसमेंट जो सर्जरी होती है ना वो 1 लाख रुपये से 4 लाख रुपये तक का आपको खर्चा आ सकता है। और जॉइंट फ्यूजन अगर आप करवाएंगे तो 50,000 रुपये से 1.5 लाख तक का आपका खर्चा आ सकता है। और साथ ही साइनोवेक्टमी अगर आप करवाएंगे तो 50,000 से 1.5 लाख तक का आपको खर्चा आएगा। ठीक है, ये कॉस्ट इंडिकेटिव हैं और एक्चुअल कॉस्ट आपकी लोकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कवरेज पर डिपेंड करेंगे। डिटेल कॉस्ट और ट्रीटमेंट प्लान के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।